प्राकृतिक खेती ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के कई किसानों की तकदीर बदल कर रख दी है। प्राकृतिक खेती के लिए मिल रहे अनुदान के चलते जो किसान शुरुआत में 1 या 2 कनाल में खेती कर रहे थे, वो किसान अब 10 से 15 कनाल में खेती करके लाखों रुपए सालाना कमा रहे हैं। प्राकृतिक खेती कर किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। प्राकृतिक खेती की खासियत ये है कि गौमूत्र से बने मिश्रण का छिड़काव होने के चलते जंगली जानवर भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक खेती के मुकाबले पानी की खपत भी कम होती है। पालमपुर उपमंडल की धोरण और घनीटा पंचायत की महिला किसानों ने बताया कि वे पहले अपने गुजारे लायक ही फसल और सब्जियों की पैदावार करते थे, लेकिन अब उपज अधिक होने से ये उनकी आय का साधन बन गई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए अन्य किसान महिलाएं भी उनसे जुड़ रही हैं। मैं पहले रासायनिक खेती करती थी, अब मैं प्राकृतिक खेती कर रही हूँ। अब पहले मैं मतलब सब्जी वगैरह लगाती ही तो मतलब अपना गुजारा ही होता है। अब मैं जैसे प्राकृतिक खेती से जीवामृत घन जीवामृत से कर रही हूँ तो सब्जियाँ मतलब बेच भी रही हूँ, इसमें मेरे को इनकम भी आ रही है। मैं प्राकृतिक खेती कर रही हूँ 2019 से और इसको मैंने पहले किचन गार्डनिंग से स्टार्ट किया था और अब मैं और ज़्यादा कर रही हूँ इसको मैं प्राकृतिक, और इससे मुझे लाभ मिला तो मैं अब पूरे मतलब इसमें अपनी पूरी प्राकृतिक खेती कर रही हूँ मैं, और इसका मुझे सहयोग मिल रहा है। इसमें मैं धान मक्की सब्जियाँ सारा मतलब सारी सब्जियाँ वगैरह उगा रही हैं और इस खेती से मुझे यह लाभ मिला कि इसमें बीमारियां जो वो कम लग रही हैं। मैंने इस साल सब्जियां और मक्की गेहूं की प्राकृतिक खेती की है। मैं 2019 से कर रही हूं। पहले हम बेचते नहीं थे, अब हम बेच रहे हैं, हमें मुनाफा हो रहा है। हमारे साथ और भी ग्रुप जुड़े हैं। आत्मा परियोजना कांगड़ा के निदेशक डॉक्टर शशिपाल अत्री ने बताया कि वर्ष 2018-19 में प्राकृतिक खेती की प्रदेश में शुरुआत की गई थी। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिला में 42,000 से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और वर्तमान में जिला में 36,600 किसान इस खेती से जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना जिसका शुभारंभ जिला कांगड़ा में 2018-19 से हुआ था और तब से लेकर आज तक जिला कांगड़ा में 36,600 किसान जो है इसमें काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें हर साल जो जुड़ रहे हैं। इस साल भी हमारा जो आंकड़ा है वो बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें हम 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर देते हैं उसमें हमारे लगभग 30 किसान जो एक प्रशिक्षण शिविर में जुड़ते हैं, तो लगभग 4 से 5 हज़ार किसान लगभग हमारे इस साल भी इसमें जुड़ेंगे। किसानों को अनुदान के रूप में हम जो इसमें इसके घटक जो बनते हैं घटकों के लिए ड्रम पे हम सब्सिडी देते हैं और एक ड्रम पे 750 रुपये हम इसमें अनुदान दे रहे हैं और एक किसान को जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये कर रहा है उसको हम 3 ड्रम तक इसमें अनुदान हम इसमें दे देते हैं। प्राकृतिक खेती में जो देसी गाय का इसमें ज़्यादा उपयोगिता है, तो देसी गाय पे सरकार जो है इसमें 50% सब्सिडी या मैक्सिमम जो 25,000 रुपये इसमें अनुदान देती है, साथ में 5,000 रुपये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इसमें सरकार इसमें दे रही है। साथ में हमारा जो इसका काउशेड लाइनिंग है, क्योंकि गौमूत्र को इकट्ठा करने की किसानों को समस्या आती है, तो उसके लिए सरकार ने ये स्कीम चलाई है कि वो उनकी जो गौशाला है उसकी परत को पक्का किया जाता है और एक चैम्बर बना के उसमें गौमूत्र को इकट्ठा करके उसको आगे ड्रमों में डाला जाता है। उसके बाद उसके आदान जो बनाए जाते हैं, तो उस पर भी 8,000 रुपये सरकार इसमें अनुदान दे रही है। जहाँ पे मतलब एक एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हमारा इसका ये रहता है कि जो संसाधन भंडार है, संसाधन भंडार में एक जो किसान है वो सारा अपने आदान बना के लोग बाकी लोगों को जिनके पास गाय नहीं उनको सेल करते हैं, तो वो भी अपना एक इनकम इसमें कमा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में किसानों का रुझान लगातार प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है और वे कम लागत पर खेती तैयार कर सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। डीडी न्यूज़ के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट।